हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन फॉर यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है और इस क्लास में हम समझेंगे कि कक्षा 10 का जो आपका पेपर आता है साइंस का वो किस प्रकार से आता है, कितने नंबर की उसमें आपकी फिजिक्स आती है, कितने नंबर की केमिस्ट्री और कितने नंबर की बायोलॉजी आती है। और आज हम समझेंगे कि आखिरकार फिजिक्स होती क्या है, वास्तव में फिजिक्स है क्या। और आपका जो नया सिलेबस आया है, अपडेटेड सिलेबस जो 30% कम कर दिया है यूपी बोर्ड के द्वारा, उस सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके बारे लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आप बने रहिए, वीडियो को देखिए अंत तक। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास। चलिए हम पढ़ते हैं विज्ञान या साइंस। विज्ञान विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस, SCIENCE। तो दोस्तों, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि आखिरकार वह सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइंस है क्या। तो जो आपका वर्ड है साइंस, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंटिया। किससे हुई है? सिंटिया। सिंटिया जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है, इस सिंटिया का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। तो साइंस जो आपका वर्ड हुआ उसका मतलब हुआ जानना, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना। तो ये हुआ हमारा साइंस का मतलब। लेकिन आपकी किताबों में जो साइंस की एक सीधी परिभाषा दी जाती है, वो परिभाषा आप लोग पढ़ के आए होंगे 9th में। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो हम चलते डिस्कस करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो साइंस या विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु के सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये हुई विज्ञान की सीधी परिभाषा। अब हम विज्ञान को या साइंस को अपनी कक्षाओं में सामान्यतः 3 भागों में बांट देते हैं। पहला आपका होता है फिजिक्स, दूसरी आपकी होती है केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी। फिजिक्स को हम हिंदी में कहते हैं भौतिकी, केमिस्ट्री को हम कहते हैं रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को हम कहते हैं जीव विज्ञान। अब आपके पेपर में किस पोर्शन से कितने नंबर का आता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो जो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है वो आपका 25 नंबर का आता है, जो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो आपका 20 नंबर का आता है और जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो भी आपका 25 नंबर का आता है। आप देख सकते हैं कि जो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है वो 25 नंबर का आता है और ये 25 नंबर सामान्यतः बहुत से बच्चे फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से 10th में पढ़ते हैं और 25 में से कम वो 23 नंबर, 22 नंबर या 20+ नंबर तो लेके ही आते हैं। जो हमारा टारगेट है इस बार कि आपको साइंस में 90+ नंबर लेके आने हैं। अगर आपको 90+ नंबर अपने सब्जेक्ट में चाहिए तो आपको फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप फिजिक्स में 25 में से 25 नंबर भी ला सकते हैं। अगर आप सामान्य तौर पर स्टडी करते हैं तो आपके 22+ नंबर तो बड़े आसानी से आ जाएंगे अगर आप लगातार और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं कि आखिरकार फिजिक्स है क्या। तो हम जानेंगे कि फिजिक्स होती क्या है। और फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत से बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं और रेगुलर पढ़ाई करते हैं तो आपको फिजिक्स बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट लगेगा, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट लगेगा और आप फिजिक्स में 25 में से 25 नंबर लेके आ सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी एफर्ट डाल लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, अगर ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते हैं तो आपके 20+ नंबर, 22+ नंबर आपके कोई नहीं ले जा सकता है। ये नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे। तो जो आपकी फिजिक्स है, इस फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्यूसिस। कहाँ से हुई है? फ्यूसिस।
और जो आपका फ्यूसिस वर्ड है इसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति। और प्रकृति, नेचर किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो आपका जो नेचर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो आपका द्रव्य और दूसरी ऊर्जा। द्रव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर एंड ऊर्जा को हम कहते हैं एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी। तो जो आपकी फिजिक्स की आपकी किताबों के हिसाब से जो परिभाषा हुई वो एक सिंपल सी परिभाषा हुई एक लाइन की कि विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा के अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के परस्पर संबंध का, परस्पर अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम फिजिक्स कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिस शाखा में हम द्रव्य और ऊर्जा का आपस में या परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं फिजिक्स। अगर आप सामान्य तौर पर समझें तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है नेचर, फिजिक्स है प्रकृति। अगर हम सामान्य तौर पर समझें कि फिजिक्स क्या है तो फिजिक्स का बहुत सिंपल से मतलब निकल के आता है कि इस पूरे संसार में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब फिजिक्स ही हैं। मेरे इस मार्कर से बोर्ड पर लिखना, सड़क पर गाड़ी का चलना, इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, सूरज के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना और इस ब्रह्मांड में होने वाली जितनी सारी क्रिया हैं वो सब क्या है? वो सब है फिजिक्स। वो सब है फिजिक्स। फिजिक्स की एक परिभाषा और निकल के आती है कि फिजिक्स के द्वारा हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जो आज हमारे पास आंकड़े उपस्थित हैं उन आंकड़ों के द्वारा उनका अध्ययन करके हम निकाल सकते हैं कि आगे होने वाली भविष्यवाणी क्या है या आगे भविष्य में क्या होगा। अब इसको आप एस्ट्रोलॉजी से मत लेके जाना कि मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फैक्ट्स की। जैसे एक गाड़ी सड़क पर 2 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है तो आप बड़े आसानी से पता देंगे कि वो 1 घंटे में कितना जाएगी? 2 किलोमीटर। कितना जाएगी? 2 किलोमीटर। अब आपकी बात करें कि एक गाड़ी यहाँ से आ रही है बहुत ही स्पीड में, ये आपके पास जो है ये ट्रक जो है आ रहा है, ठीक है ना, ये घर जैसा बन गया लेकिन आप मान लीजिए कि ये ट्रक है। ये आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और आप यहाँ पे खड़े हैं 20 मीटर की दूरी पर। अगर आपसे कहें कि ये ट्रक आके आपको कितनी देरी में टक्कर मार देगा तो आप ट्रक का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप ट्रक का इंतज़ार नहीं करेंगे। आप इन आंकड़ों का उपयोग करके ये पता कर सकते हैं कि जो ट्रक है वो कितनी देर बाद आपको लग जाएगा या आपके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तो हुई सामान्यता कि फिजिक्स है क्या। तो अभी तक हमने समझा कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है और फिजिक्स हम कहते किसे हैं। अब हम बात करेंगे आपके कक्षा 10 का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 का सिलेबस। तो आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, कौन सी किताब से? एनसीईआरटी। यही आपके बोर्ड में या पूरे भारतवर्ष में अब जो पैटर्न लागू हो गया है वो एनसीईआरटी का हो गया है। और इस एनसीईआरटी की बुक में जो आपका सिलेबस है वो आपको 4 चैप्टरों के अंदर कवर करवाया गया है। कितने चैप्टर्स के अंदर कवर करवाया गया है? 4 के अंदर। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि आखिरकार प्रकाश है क्या। उसके बाद जो प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनमें से 2 घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। और इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे कि जो आपके दर्पण हैं, जो आपके समतल दर्पण हैं, गोलीय दर्पण हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और जो आपके लेंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर की दृष्टि से भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप मान के चलिए कि 6 से 7 नंबर का आपका इस चैप्टर से आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर आता है वो आपका आता है मानव नेत्र। क्या आता है? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज। इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिरकार मानव नेत्र है क्या, और जो ये संसार आपको रंगीन दिख रहा है, जो आपको कलरफुल दिख रहा है, एक क्यों दिख रहा है, क्या हमारी आँख में किस तरह की तंत्रिकाएँ या जो संवेदी अंग पाए जाते हैं जिस से हमें यह संसार जो है कलरफुल दिखाई दे रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो आपका थर्ड टॉपिक आ जाता है वो आपका आ जाता है विद्युत, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो आपका थर्ड चैप्टर है वो आपका है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका ये वाला टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो आपके घरों में लाइट जल रही है, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वो किस तरीके से काम करती है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की जो सिंपल टर्म्स हैं उनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, आपके प्रतिरोध क्या होते हैं। और इसमें एक टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम। ओम का नियम एवं इसका सत्यापन। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और जो आपके रेजिस्टेंस होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध, ये वाला टॉपिक भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल हर बार आते ही आते हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक बनता है जो आपकी किताब में दिया गया है वह है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, आपकी विद्युत मोटर किस तरीके से कार्य करती है, आपका डायनामो या जो डायनामो होता है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो ये तो सिलेबस हुआ आपकी कक्षा 10 का सिलेबस फिजिक्स का, जिसमें हम चीज़ों को कवर करने वाले हैं अगले वीडियोज में। और जो आपके अब वीडियोज आएंगे वो इस चैप्टर से हम शुरू करेंगे और यहीं से रेगुलर वीडियोज यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक कवर करवाया जाएगा। स्टार्ट से एंड तक के सारे टॉपिक, सारे आपके न्यूमेरिकल्स, हर चीज़ कवर करवाई जाएगी। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपके नोट्स अब आने वाले हैं अगली क्लास से हम यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम आपको मिल जाएंगे और आपको रेगुलर अपडेट आपके सिलेबस से लेकर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट आती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अगर हाँ आपको यह वीडियो आया है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। सबसे अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी बच्चे के 32 नंबर आते हैं तो वो फेल माना जाता है, लेकिन अगर हम उसका एक नंबर और अधिक आता है तो वो पास माना जाता है। अगर हम उसका एक नंबर ला सकें तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझेंगे कि आखिरकार हमने एक बच्चे को फिजिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर दिला पाए और वो अपने सब्जेक्ट को पास कर गया। वैसे तो हमारी कोशिश है वो आपको परीक्षा में 90+ नंबर लाने की है। तो आपके कोई भी डाउट्स बनते हैं, कोई भी क्वेरी बनती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।